Today's topic is torque on current loop and magnetic dipole। देखिए टॉर्क एनालोगस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसी को टॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टॉर्क अगर रेक्टेंगुलर करंट लूप ले रखा है हमने, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन बनेगा हम वो चीज़ देखेंगे आज। तो रेक्टेंगुलर लूप जो होता है स्टडी स्टेट करंट में हमने रखा हुआ है। करंट क्या है, यूनिफॉर्म है और स्टडी स्टेट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क। मैंने पहले ही बता दिया वो एनालोगस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक डाइपोल और उससे टॉर्क कैसे बनेगा। देखिए हमने एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप लिया है, ये मैग्नेट लिया है, ये मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ है b दोनों तरफ और जिसका दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो a है। रोटेशन एक्सिस हम a पर लेंगे, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा हम देख लेंगे जो भी करंट के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मैग्नेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये डायग्राम समझिए आप। और हमने बैटरी ले रखी है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करंट मूव कर रहा है, ठीक है। पहले डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक डाइपोल क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों तरफ से। वो डिपेंड करेगा कि जब करंट जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा, जब करंट आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देख लेते हैं कि अगर फोर्स, देखिए सबसे पहले तो ये जो AD है यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा और जो BC है यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर हमें लेना है AB और CD पर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वही कैलकुलेट करेंगे हम, एक्सेस वाली कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2। तो देखिए F1 पे क्या होगा, IB इंटू B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और F2 पे क्या होगा, IB इंटू B। दोनों तरफ सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है, लेकिन इसके जो कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे उसी से हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जो टॉर्क आया, टॉर्क क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द रोटेशन एक्सिस एंड द फोर्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या होगा, F1 इंटू A/2 प्लस F2 इंटू A/2। ए क्या है, रोटेशन एक्सिस, दोनों मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस है। जो करंट कैरिंग लूप है उस उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो IBB इंटू A/2, IBB इंटू A/2, जो इससे जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो IA इंटू B आ जाएगी। जहाँ पे एरिया क्या है, देखिए एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो A इंटू B क्या आ जाएगी, एरिया। थीटा क्या है दोनों के बीच में, π/2, तो BC इज इक्वल टू DA। द फोर्सेज ऑन आर्म्स ABCD इक्वल टू F1 एंड F2 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू IB इंटू B, ठीक है। अब देख लेते हैं जो टॉर्क आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा। देखिए कि टॉर्क ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है। ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो IA इंटू B साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है ना साइन थीटा वाला वर्टिकल कंपोनेंट, वो ले लेंगे हम, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेट से बनेगा, I इन करंट इंटू एरिया। राइट हैंड थंब रूल से हम पता लगा लेंगे डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन M और B के बीच में है वो थीटा है। अब डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, M इंटू B, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे हम निकालते हैं रो इंटू E, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे A इंटू L²। तो AM² इसकी यूनिट आ जाएगी। AM² एक फॉर्मूला आ जाएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो टाउ क्या हो जाएगा, या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। पहले पैरेलल होगा बाद में एंटी पैरेलल हो जाएगा।
अब जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू आई इंटू ए। एन क्या है? क्लोजली बाउंड टर्न्स एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है। तो एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। आई करंट है। ए एरिया है। तो इससे बस सिंपल सी चीज़ है, हम करंट को नंबर ऑफ टर्न से और एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल अजय लर्निंग, जो फिजिक्स के लेक्चर डाल रहा हूँ, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी डालूंगा, 9th-10th के भी डालूंगा, तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।